नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर, दीपेश बरगले भी मेरे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है, यानी कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो सुगबुगाहट है वो साफ सीधे तौर पर देखी जा रही है। देर रात तक बीजेपी सीईसी की बैठक चलती है, जो कि खत्म हो चुकी है। पीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। आज पहली सूची जारी हो सकती है। पहली सूची में किस किस का नाम होगा, कौन कौन सी सीट्स होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। उम्मीद है कि आज पहली सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि देर रात ये बैठक होती है जो कि खत्म हो गई। तो देर रात तक ये बैठक चली और देर रात तक चली बैठक की दो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे इस बैठक के दौरान मंथन किया गया। ये दो अलग अलग तस्वीरें मिशन 400 पार की तैयारी और बीजेपी का दिल्ली में मंथन जो है वो यहां पर देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 के साथ अब लगातार आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर बड़ी बैठक आयोजित की और इस चुनाव समिति की बैठक में चुनाव नामों पर चर्चा की गई है। संभावित उम्मीदवार कौन होंगे उस पर चर्चा की गई और अब उसकी पहली सूची आज जारी हो सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। मिशन 400 पार मेगा मंथन। तीसरी पारी की ताबड़तोड़ तैयारी। पीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। पहली लिस्ट में सरप्राइज मुमकिन। मिशन 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में कूदने को बीजेपी तैयार है। कल देर रात तक पीएम मोदी की अध्यक्षता में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में राज्य दर राज्य केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यों में सीट दर सीट उम्मीदवारों के नामों और समीकरणों की चर्चा की गई। सुबह 3:15 पर बैठक खत्म कर पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय से बाहर निकले। सूत्रों के मुताबिक इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की तैयारी है। हारी हुई सीटों पर बैठक में मंथन किया गया। महिलाओं को इस बार ज्यादा टिकट मिलना मुमकिन है। साथ ही कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में दिल्ली की सभी सीटों पर, यूपी की 50 सीटों पर, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर, छत्तीसगढ़, केरल की सभी सीटों पर और राजस्थान की 20 सीटों पर चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में जिताऊ उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की गई। यूपी की करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। पहली सूची में करीब 25 से 30 नाम सामने आ सकते हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 5 सीटें छोड़ेगी, जबकि 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इनमें से 74 पर बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जबकि एक सीट पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अपना दल एस और राष्ट्रीय लोक दल के लिए बीजेपी 2-2 सीटें छोड़ेगी, जबकि सुभाषपा को बीजेपी 1 सीट देगी। वहीं तेलंगाना में 3 सांसदों को दोबारा टिकट मिलना लगभग तय है। जी किशन रेड्डी, बंदी संजीव कुमार और अरविंद धर्मपुरी को टिकट मिलना तय है। पहली सूची में तेलंगाना में 4 से 5 नामों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में हो रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक रात 11 बजे से शुरू हुई और सुबह 3:30 बजे तक बैठक चली। इस बैठक में
कई राज्यों के नामों को लेकर चर्चा की गई। कुल मिलाकर 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नामों की चर्चा की गई और जहां तक सूत्र बता रहे हैं जो पहली सूची आएगी उसमें 120 से 150 नाम हो सकते हैं। पहली सूची में कई बड़े नाम देखने को मिल सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, गृह मंत्री अमित शाह का नाम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग आधी सीटों पर नामों की चर्चा की गई। जो पहली सूची जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें लगभग 20 से 25 नाम उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात किया जाए तो फिलहाल दोबारा से यानी उसमें अभी उस तरीके से चर्चा नहीं हो पाई है और कई ऐसे राज्य हैं जिनमें लगभग नाम आधे तय हो चुके हैं। जाहिर है बीजेपी और एनडीए के लिए मिशन 400 पार का लक्ष्य कठिन है, लेकिन इस कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी गहन रणनीति बनाकर मैदान में उतरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे पर लगे हुए हैं और आज की 3 राज्यों का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। आपको जानकारी दें कि बिहार, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम रहने वाले हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। आज और कल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। तो ये वो 3 राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड को कवर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। चुनाव नजदीक और ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से पीएम ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ दौरा जो एक के बाद एक करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों का, तो दूसरी तरफ जिस राज्य में वो जा रहे हैं विकास की तमाम योजनाओं की सौगात देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें ये तमाम दौरे लोकसभा चुनाव नजदीक है 400 पार के मिशन को पूरा करने और इसे सच करने की दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम है। चुनाव की घड़ी बेहद नजदीक है और पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लक्ष्य 400 पार का है और विकास की सौगात को जन जन तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पीएम मोदी आज और कल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिनों में 3 राज्यों के दौरे में पीएम मोदी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। सबसे पहले पीएम मोदी के आज और कल होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर डालिए। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी पहुंचेंगे। सिंदरी में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। झारखंड को इस दौरे में पीएम मोदी 35,700 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली जाएंगे पीएम मोदी। हुगली में 7200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देने की तैयारी है। फिर अगले दिन यानी 2 मार्च सुबह 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे पीएम। कृष्णानगर में पीएम 15,000 करोड़ की योजनाओं की मेगा सौगात देंगे। फिर 2 मार्च दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल से बिहार का दौरा करेंगे पीएम। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। 21,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी औरंगाबाद में करेंगे। औरंगाबाद के बाद बेगूसराय में पीएम का सार्वजनिक कार्यक्रम तय है। बिहार में 4 नई ट्रेनों को भी इस यात्रा के दौरान पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों के ताबड़तोड़ दौरों के बीच पीएम मोदी लगातार विपक्षी दलों की नाकामी को जनता के सामने उजागर करते आ रहे हैं। साथ ही एनडीए के मिशन 400 पार की तरफ भी जनता का ध्यान खींचने में जुटे हैं।